ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से समझा देते हैं। जब भी रेन में प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले आदमी को रोक देना। आदमी रुक गया, आदमी अगर रुकेगा तो आपको हमेशा निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, निकाल लेना। उसके बाद मान के चलिए यहां पर ये आया तो चुपचाप आदमी को रोक देना, उसके अकॉर्डिंग जो भी वेलोसिटी आया ड्रॉ कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग जैसा बारिश होगा ठीक उसके अपोजिट अम्ब्रेला पकड़ लेना। ठीक है, और नोट में एक चीज याद रखना कि जब तक क्वेश्चन में ये ना गिवन है कि बारिश वर्टिकली गिर रहा है, तब तक नहीं मानना है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तब हम मान लेंगे कि हाँ वर्टिकली गिर रहा है। नहीं रहेगा तो किसी एंगल पे गिरेगा। ये उतार ली सब लोग। अगर नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि रेन ऐसे गिरेगा। तो अगर रेन ऐसे गिरेगा तो उसका कितना कंपोनेंट होगा? दो। एक मान लेंगे Vx वाला और दूसरा क्या मान लेंगे? Vy। ठीक है, लिख लो उसमें, इफ रेन इज नॉट फॉलिंग वर्टिकली, इफ रेन इज नॉट फॉलिंग वर्टिकली, अगर रेन नहीं गिर रहा है। अच्छा, अगर रेन वर्टिकली नहीं गिर रहा होगा तो जरूरी कि रेन ऐसा ही गिरे? क्या ऐसे नहीं गिर सकता? गिर सकता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये मानना है कि ये मानना है? हम हमेशा उसका दो कंपोनेंट लेंगे, एक आएगा Vx वाला कंपोनेंट और दूसरा क्या आएगा? Vy। अब समझना यहां से कि ये होगा कि ये होगा। अगर हम ऐसा माने और Vx का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो यानी कि मेरा मानना सही था। अगर हम ऐसा माने और Vx का वैल्यू क्या आ गया? नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला सही था कि ये वाला सही था? ये वाला। यानी हम मानेंगे हमेशा यही वाला। पॉजिटिव आया तो मेरा मानना सही होगा, नेगेटिव आया तो ऐसे की जगह कैसे गिरेगा? इस टाइप से। समझ में आया? क्वेश्चन करें? ठीक है ना, कंसेप्ट है नहीं, बस छोटा सा कंसेप्ट ही था। तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखिए, रेन इज फॉलिंग vertically with some speed. Rain is falling vertically with some speed. कुछ स्पीड से गिर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में यहां दिया है कि नहीं दिया? वर्टिकली दिया है, तो मान लेंगे वर्टिकली गिर रहा है। A man running with a man running with 10 meter per second. A man running with speed 10 meter per second finds that rain is rain is falling at an angle of 60 degree. Rain is falling at an angle of 60 degree with horizontal. देखो इसमें सारा वर्ड जो लिखा रहे हैं बहुत अहम है, इसलिए बढ़िया से पढ़ना। रेन इज फॉलिंग विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड द स्पीड ऑफ रेन। ठीक, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, सब लोग ट्राई करो। हेलो।
आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि रेन फॉलिंग वर्टिकली, तो आप एक काम करो, सिंपल मान लो कि रेन का स्पीड VR है। आदमी कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा -VR J कैप -10 I कैप -10 I कैप -VR J कैप। आदमी यहां रुक गया। इसके अकॉर्डिंग रेन का स्पीड इधर -10 होगा और इधर VR होगा, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे ही होगा। और क्या बोला है, रेन इसके अकॉर्डिंग कितने एंगल से गिर रहा है? 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यानी 60 डिग्री ये वाला होगा। तो हम यहां फिर लिखेंगे कि 1060 डिग्री परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। 1060 कितना होता है? √3। 10 इधर आ जाएगा, तो VR का आंसर आएगा 10√3। क्वेश्चन में जैसा बोला जाए तो एकदम एग्जैक्ट, तो बेसिक हम करवा रहे हैं अभी, इसलिए ट्राई करो कि जैसा हम बोले वैसा करने के लिए। कोई तिकड़ा नहीं कि हाँ ऐसे भी लिख दिया आंसर आ गया, ठीक है सही है। हम वही चीज किए, वही चीज लगा के फिर आंसर निकालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखिए। ठीक है, लिखो रेन। नेक्स्ट लिखिए, रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग विथ सम, रेन इज फॉलिंग, लिखो रेन इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ, रेन इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि रेन कितने से गिर रहा है? 20 मीटर पर। कहीं भी लिखा है वर्टिकली, तो हम लोग मान लेंगे किसी एंगल पे गिरेगा। उसके बाद लिखिए फिर से, अ मैन रनिंग विथ अ स्पीड, अ मैन रनिंग विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, अ मैन रनिंग विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड finds that finds that finds that rain is falling vertically, finds that rain is falling vertically, ठीक है। find the angle made by the rain, find the angle made by the rain with horizontal with respect to ground, ठीक है। लैंग्वेज का बहुत खेल है इसमें, इसलिए बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। और ट्राई करो, खुद से ट्राई करो ना, बने बने को नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो सब लोग। हो गया? एंगल 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 एंगल, जो जो कंसेप्ट से बढ़ोगे आगे उसका आंसर 100% आएगा। जबरदस्ती उधर उधर करके तिकड़म भिड़ा के आओगे, ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। आ गया? चलिए हम बताएं कि ट्राई करोगे?
देख लेते हैं। अच्छा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि रेन वर्टिकली गिर रहा है, तो हम मान लिए कि रेन ऐसे गिर रहा है। कितने स्पीड से गिर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। हम इसका दो कंपोनेंट मान लिए, एक Vx और दूसरा Vy। आदमी कितने स्पीड से दौड़ रहा? 10। अच्छा, किसको क्या लगा? किसको लगा? आदमी को लगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो रेन का स्पीड हम लिखेंगे Vx आई कैप माइनस Vy जे कैप। ये रेन का स्पीड हो गया, माइनस आदमी का स्पीड कितना? 10 आई कैप। इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, Vx माइनस 10 आई कैप माइनस Vy जे कैप। और फिर से ड्रॉ करते हैं कि आदमी यहां रुक गया, और आदमी के अकॉर्डिंग अब रेन का जो स्पीड है वो एक्स एक्सिस में है Vx माइनस 10 और y एक्सिस में नीचे है Vy। अब क्वेश्चन पढ़ो कि उसको क्या लगा। उसको लगा कि रेन कैसे गिर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब तुम बताओ कि अगर इसको लगा कि रेन सिर्फ वर्टिकली गिर रहा है, इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट इसको कितना होना होगा? 0। याद है रिलेटिव वेलोसिटी? अगर उसको लग रहा है कि रेन ऐसे ही गिर रहा है तो वो तभी हो सकता है जब उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाए? 0। तो यहां से Vx का वैल्यू कितना आ गया? 10। यानी कि ये वैल्यू आ गया कितना? 10। मान लिए कि ये एंगल कितना? थीटा। हॉरिजॉन्टल से ही बताना है ना, तो अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा है, ये 20 है, तो याद करो ये अगर थीटा तो लिख सकते हैं 20 cos थीटा इज इक्वल टू कितना? 10। तो cos थीटा यहां से कितना आ जाएगा? 1/2। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? समझ में आया सबको? ये जीरो क्यों किया, ये सबको समझ में आया? उसको लगा कि रेन वर्टिकली गिर रहा है, इसीलिए उसको जीरो कर दिए। जीरो कर दिए तो Vx का वैल्यू कितना आ गया? 10। ये वैल्यू आ गया 10। और हमको पता है कि रेन का स्पीड एक्चुअल में कितना है? 20। तो अगर ये 20 है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है, तो ये थीटा कितना होगा? तो याद है, अगर ये कुछ भी होता तो इसका cos थीटा इसके बराबर होता, तो इसलिए लिखे 20 cos थीटा इज इक्वल टू कितना? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसलिए टर्म्स को समझो कि क्या बोल रहा है, ठीक है, किसको जीरो करना है, नहीं करना है। हो गया नोट डाउन? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो कि सर क्या किए, कैसे किए, किधर से हो गया, ठीक है। है? तुमको लगा कि रेन वर्टिकली गिर रहा है, तो रेन कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा। अगर तुम दौड़ रहा है और तुमको लग रहा है कि रेन वर्टिकली गिर रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से रेन कैसे गिरना चाहिए? ऐसे गिरना चाहिए कि एग्जैक्ट वर्टिकल गिरना चाहिए? वो तुमको लग रहा था, तो तुमको लग रहा था तो इसलिए सिर्फ Vy होना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए? 0। इसलिए 0 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन अब तुमसे बने, इतना तो हम सिखाने में मेरा टाइम चला गया। लिखिए, रेन इज फॉलिंग विथ सम स्पीड। अब ना स्पीड गिवन है ना एंगल गिवन है, कुछ नहीं, बस बोला है कि रेन इज फॉलिंग विथ सम स्पीड। वर्टिकल लिखा हुआ है कहीं? नहीं, तो वर्टिकल भी नहीं लिखा हुआ है और स्पीड भी नहीं दिया हुआ है, बस एक चीज दिया हुआ है, लिखो अ मैन रनिंग विथ a man running with speed, a man running with speed
20 meter per second. A man running with speed 20 meter per second finds that a man running with speed 20 meter per second finds that rain is falling, rain is hitting his head. Rain is hitting his head vertically. Rain is hitting his head vertically with speed 20 root 3, 20 root 3 नहीं 10 root 3, with speed 10 root 3. ठीक है. Find the actual speed of rain. Find the actual speed of rain and angle with respect to ground. ठीक है. आराम से बनाओ इस क्वेश्चन को. पहले सोचो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमको क्या क्या निकालना है, स्टेप बाय स्टेप एकदम. रट लिया है क्या? 60 60 60 सब चल रहा है. अच्छा इस बार 30 बोला है. और रेन का स्पीड निकालो. सब कुछ रेन का स्पीड चाहिए, रेन का एंगल चाहिए विथ हॉरिजॉन्टल. एंगल निकाल लेना हॉरिजॉन्टल के साथ. आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग है. तो पेरेंट्स को क्या क्या बोलना है बता दो, वैसे ही बोल देंगे हम पैसा लेके. हाँ अच्छा क्या बोलना है? अच्छा आईआईटी तो पक्का है, बस ब्रांच आप लोग सोचना स्टार्ट करिए, है ना. चलिए ठीक है. और क्या क्या बोलना है? हाँ क्या? हाँ तो उसको ऐसा लग रहा है कि रेन उसके हेड को वर्टिकली हिट कर रहा है 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड से. वाह तुम तो करीब पहुंच गई हो एकदम मंजिल के करीब, लेकिन पता ही नहीं कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे. जब तुमको Vx मिल गया, Vy भी मिल गया, तो ये पता है ये पता है, तो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये होगा. और यही एंगल निकालना है. ये एंगल निकाल लो कितना होगा टेन थीटा से. बस खत्म है. ना 1 मिनट कितने से वो दौड़ रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से ना. 1 मिनट में तो तुम गलती लिखी ना, यहाँ 20 होगा ना. तो 1 मिनट 20. तेरा आंसर कितना आया? हाँ वो सही है. एक मिनट ये 20 आया ना और ये 10 रूट 3. ठीक
चलो देखो इधर हम समझाते हैं, समझो ध्यान से। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन था, तो हम मान लिए कि रेन जो है वो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक Vx और दूसरा कौन सा Vy। और आदमी दौड़ रहा था कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। आपका सबसे पहला ही काम है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन का स्पीड हो जाएगा Vx आई कैप माइनस Vy जे कैप माइनस मैन का स्पीड है 20 आई कैप। तो ये हो जाएगा Vx माइनस 20 आई कैप माइनस Vy जे कैप। आदमी रुक गया और इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस में हो गया Vx माइनस 20 और y एक्सिस में हो गया Vy। इतना तक कर लिए। अब उसको क्या लगा कि उसको ऐसा लगा कि रेन ड्रॉप्स उसके हेड को वर्टिकली हिट कर रहा है। इसका मतलब अगर रेन वो वर्टिकली हिट कर रहा है, इसका मतलब इस कंपोनेंट को जीरो करना है। तो यहां से Vx का वैल्यू आ गया कितना, 20। एक चीज आ गया। और क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ था कि जब वो उसके हेड को हिट कर रहा था तो कितने स्पीड से, 10√3। इसका मतलब Vy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√3। तो इसका मतलब Vx का वैल्यू आ गया 20, Vy का वैल्यू आ गया 10√3। इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो ये हो गया 400 और 300, 10√7। ये हो गया रेन का स्पीड। और अगर हमको ये एंगल निकालना होगा तो टेन थीटा हो जाएगा 10√3 डिवाइडेड बाई 20। आंसर कितना हो गया, √3। समझ में आया रेन का क्वेश्चन। चुप कुछ नहीं करना जी, आदमी को चुपचाप रोक दो, क्वेश्चन में जो बोला जाए वो कर दो। एचसी वर्मा है किसी के पास, अभी अभी अभी। एचसी वर्मा में गिन के 3 क्वेश्चन है बस रेन मैन प्रॉब्लम में। पैकेज में देखते हैं तुम लोग का। लिखो फटाफट क्वेश्चन लिखे, 2 क्वेश्चन कराएंगे तुम्हारे पैकेज का ही है। पहला क्वेश्चन 72 नंबर, 73 क्वेश्चन है, 72, 73, 74 तीन ही क्वेश्चन है इसमें अभी। पेज नंबर 101। एक काम करते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं 74। क्वेश्चन लिखिए जिसके पास पैकेज नहीं है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, 101 पेज नंबर। A man standing on a horizontal road has to hold his umbrella. A man standing on a horizontal road has to hold his umbrella at an angle 30 degree, at an angle 30 degree to the vertical, vertical से बताया है, यानी रेन ऐसे गिर रहा होगा। At an angle 30 degree to the vertical to keep the rain away, टू कीप द रेन अवे। ये पढ़ के हमको ऐसा लगा कि जब ये रुका हुआ था तो 30 डिग्री में पकड़ा हुआ था ऐसे। उसके बाद लिखा हुआ है when he walks on the road at 10 kilometer per hour, when he walks on the road at
10 किलोमीटर पर आवर, he has to hold his umbrella vertically when he walks on the road at 10 kilometer per hour. He has to hold his umbrella vertically to keep himself dry. Find the speed of rain with respect to ground. अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो फिर क्या ही बोले। और ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोचो। इसमें क्या रेन वर्टिकली गिर रहा है कि किसी एंगल से गिर रहा है? किसी एंगल से। 30 डिग्री मान लो एंगल, उसका दो कंपोनेंट होगा Vx और Vy, दो कंपोनेंट कर दो। आदमी कितने स्पीड से भाग रहा है? 10 से, और उसको क्या लगा? वर्टिकली है। तो फटाफट आंसर बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। जनरेटर स्टार्ट करवा दिए, ठीक है। कितना बजे तक क्लास है आज? 6:15, 20 मिनट है बस। आ गया? कितना आया? 20। हमको लग रहा है ना, एक बार पेज पलटो ना, शायद पहला क्वेश्चन ही वही टाइप का क्वेश्चन है। देखना एक बार। पहला नहीं, पहला हम कराए थे तो तीसरा देखो, शायद सेकंड वाला ना। नहीं ऐसा नहीं दिया ना। नहीं नहीं, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला। चलो हटाओ ना, इधर देखो। अच्छा, रेन जो गिर रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो पकड़े हुए थे 30 डिग्री से, किसके साथ पकड़े हुए थे? वर्टिकल। तो अगर इधर वाला 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 30 ही होगा ना। हाँ, ये 30 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 60। ठीक है, चलो 30 डिग्री दे दिया। उसके बाद आदमी कितने से भाग रहा था? 10 से ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, Vx I कैप माइनस Vy J कैप माइनस 10 I कैप, तो Vx माइनस 10 I कैप माइनस Vy J कैप। आदमी को रोक देते हैं, इसके अकॉर्डिंग Vx माइनस 10 और वर्टिकल में हो गया Vy। और उसको बोला था कि कैसे लगा उसको, कैसे पकड़ना उसको? वर्टिकल। तो ये वर्टिकल तभी पकड़ सकता है जब इसको कितना होना होगा? 0। तो Vx का वैल्यू कितना आ गया? और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? और कुछ नहीं दिया ना। तो कुछ नहीं, मान लेते कि इसका वेलोसिटी ऑफ रेन है। अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 60। तो लिख सकते हैं इधर वाला हो जाएगा Vr cos 60 इज इक्वल टू 10। तो Vr cos 60 मतलब Vr बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो Vr का वैल्यू कितना आ गया?
समझ में आया लमसम कैसा क्वेश्चन आएगा? लेकिन इतना क्वेश्चन जेईई मेंस इतना आसान नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आता है लिखिए। अब आपका चेक होगा कि आप कितना दिमाग लगा पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे लिखिए। रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली with speed 10 meter per second, with speed 10 meter per second. Rain is falling vertically with speed 10 meter per second. A man running on an inclined plane, a man running on an inclined plane with speed कितना 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायग्राम बना लो। आदमी 15 मीटर पर सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन में जा रहा है। एट व्हाट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एट व्हाट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल he should hold his umbrella, at what angle with horizontal he should hold his umbrella to save himself, कि अपने आप को बचा ले फ्रॉम रेन, रेन से बचाना है। ट्राई करिए, अब थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाइए, क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी भी आप अपने लॉजिक पे फोकस रखिए, आंसर आ जाएगा। आ गया 19/12 cos 37 4/12 12 9 19 कितना है?
19/12 ना, सही है। देखो खाली दिखने में क्वेश्चन टफ है, पता नहीं तुमको लग रहा है कि इंक्लाइन प्लेन में भाग रहा है तो क्या होगा। रेन अभी भी कैसा गिर रहा है, वर्टिकली। पर अब आदमी इधर भाग रहा है कि एंगल पे, एंगल। अगर हमको उसको रोकना है तो हमको सबसे पहले निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। रेन का वेलोसिटी कितना लिखेंगे, -10 क्या माइनस। अब मैन का वेलोसिटी तभी लिख सकते हैं जब इसका दो कंपोनेंट करेंगे। अब अगर ये 37 है तो ये भी एंगल कितना होगा 37, तो 15 cos 37, cos 37 का वैल्यू 4/5, तो ये हो गया 12। और इधर आएगा 15 sin 37, 15 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा 9। यानी कि अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे 12 i कैप प्लस 9 j कैप। अगर इसको अच्छे से समराइज किया जाए तो -12 i कैप -19 j कैप। अब इससे होगा क्या, इसका मतलब कौन रुक गया, आदमी। तो इसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऐसे रोक दो कि अब तुम रुक जाओ, और इसके अकॉर्डिंग जो बारिश होगा वो 12 इधर और 19 इधर। तो बारिश ऐसे गिरेगा कि इसके रिजल्टेंट पे, रिजल्टेंट। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए हम इसको हल्का सा इधर कर देते हैं। तो कितने एंगल से ये पकड़ेगा, तो अच्छा इसको बचने के लिए छाता ऐसे ही पकड़ना होगा। कितने एंगल से पकड़ना, तो अगर हम ये थीटा बोल रहे तो ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या रहेगा, सेम। बताइए टेन थीटा क्या लिखे, तो यहाँ ऐसा इंक्लाइन प्लेन कोई भारी कोई चीज थोड़ी था, बस उसका करना क्या क्या था वहां, कंपोनेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, तो इसे डरना मत कि इंक्लाइन प्लेन आ जाए, ये आ जाए। आपका अभी भी कंसेप्ट वही रहेगा जो क्लास के स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, वो चेंज होगा ही नहीं कभी। ठीक है, अब थोड़ा एक रियलिस्टिक क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन दे। पता नहीं क्या बनाए हम, क्या लग रहा है। एक कार है, ठीक है, कार में एक आदमी है, कार चला रहा है, और इसका जो विंडशील्ड है, ये विंडशील्ड, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो फिर। ये जो थीटा है वो 30 डिग्री है, आगे का कार का जो शीशा है वो कितने एंगल पे है, 30 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिर रहा था, ठीक है, लेकिन जब ये कार अपना चला रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, तो रेन उसके विंडशील्ड को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा था। क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हेन ही ड्राइव्स द कार एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, when he drives the car at speed 10 meter per second, the raindrops hit the windshield, hit the windshield perpendicularly। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन। बनाइए क्वेश्चन।
क्या डिस्कस कर रहा है, कौन सा गाड़ी लेना है? हाँ? कितना है? 10√3। बाकी तुम लोग का 10√2। 10√2 तो नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये बना लिए तो समझो कि चलिए। cos 120 का वैल्यू नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो cos 120 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है वो देख लो, माइनस cos 60, और माइनस cos 60 होता है -1/2। आ गया? बीस क्या? किसी का आंसर 8/√3, 20/√3। एक काम करते हैं, विंडशील्ड को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये विंडशील्ड है मेरा, और विंडशील्ड कितने एंगल पर है? 30 डिग्री। अच्छा अच्छा, विंडशील्ड को कब हिट करता है? जब गाड़ी रुका रहता है, गाड़ी चलते समय? चलते समय, यानी जब कार चलेगा तब उसको हिट करेगा। इन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है? 10, -10 j कैप, और कार का चलिए मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन j कैप -10 i कैप, तो -10 i कैप माइनस VR j कैप। अब देखो क्या करते हैं, कार के रिस्पेक्ट में सब हो रहा है, कार को रोक देते हैं, और कार के हिसाब से रेन गिर रहा है -10 i कैप और VR j कैप। अब यहां से ध्यान से समझना, वो बोल दिया है क्वेश्चन में कि रेन ड्रॉप्स इस विंडशील्ड को परपेंडिकुलरली हिट किया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना? 30। और ये अगर परपेंडिकुलर हिट कर रहा है तो ये एंगल कितना? 60। और अगर ये एंगल 60 तो ये भी एंगल कितना होगा? अब तुरंत बताइए वहां 1060 डिग्री कितना लिखें, बताओ। VR अपॉन 1060 कितना होता है? √3। तो यहां से VR का आंसर आ गया। बस इतना ही चीज था। देखो, एक होता है गलती से आना, और एक होता है कि नहीं एकदम असली तरीके से लाना। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है ना। तो कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा इसमें था कि विंडशील्ड को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, ये समझ में आया ना, विंडशील्ड को हिट कर रहा है परपेंडिकुलरली, ये 90 डिग्री हो गया। बाकी सारा एंगल्स का खेल है और कुछ नहीं।